स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 16 लेक्चर है एंड सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस क्लास 9 के लिए लेक्चर है। और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और लास्ट टाइम हमने टेस्टिंग की थी और उसकी डाटा की टाइप्स पढ़ी थी, और फिर हमने वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में डिफरेंस देखा था। और आज हमने एक ट्रेस टेबल है जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, इसके थ्रू हमने अपने एल्गोरिदम को चेक करना है उसमें कोई एरर्स है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करना है वो सारा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने पीछे वाला लेक्चर जो भी कोई मिस किया है फ्लो चार्ट एल्गोरिदम से लेकर अभी तक, तो वो ये आपको समझ नहीं आएगा। आप पहले पीछे वाली वीडियोस देखें, देन आप ये स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली ट्रेस टेबल क्या होता है? ट्रेस टेबल एक ऐसा टेबल है जिसकी मदद से हम अपने एल्गोरिदम को चेक करते हैं कि अगर इसमें कोई एरर है कि नहीं। ठीक है जी। अब हमारा अगर एल्गोरिदम है हमारा, एक होती है लॉजिक एरर। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 + 3 = 5 ये आंसर आना चाहिए 5। मैंने टाइपिंग प्रोग्रामिंग के दौरान मेरी टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने 2 > 3 लिख दिया। क्योंकि मैंने प्लस का साइन डालना था, मैंने ग्रेटर का डाल दिया। अब एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि इसका आंसर इस तरह आना चाहिए। तो एल्गोरिदम क्या करेगा, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे दे। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम ने तो अपना काम ठीक किया है, मिस्टेक किसकी है? हमारी। तो इसको हमारा लॉजिकल ऑपरेटर गलत हुआ है ना जी। प्लस की जगह हमने ये ग्रेटर देन की जगह हमने प्लस डाल दिया है, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर गलत हुआ है। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। एक चीज़ इसको आपने याद रखना है, अब ट्रेस टेबल कैसे ड्रा करते हैं उसको, एक एल्गोरिथम का ही ट्रेस टेबल होता है। तो पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम ड्रा करके देता हूँ, आपकी बुक में भी ये एग्जांपल मौजूद है, फिर हम उसका ट्रेस टेबल ड्रा करेंगे। तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि हमारा एल्गोरिथम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमने एक टीम बनानी है। अब उसकी इस टीम का हमारा जो हाइट के पैरामीटर को देखते हुए हमने टीम बनानी है कि एक हाइट की लिमिट दी हुई है 144 से लेकर 144 से लेकर 164 तक जिसकी सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, वो जिसकी इतनी हाइट है इनके दरमियान है, वो इस टीम में शामिल होंगे। उसके अलावा जो 144 से कम है या 144 से ज़्यादा हैं, वो उसको हम इस टीम में शामिल नहीं करेंगे। 144 भी शामिल है एंड 164 भी शामिल है, 144 से लेकर 164 तक। मतलब इससे के दरमियान जो हाइट वाले स्टूडेंट प्लेयर्स हैं हम उसको लेंगे अपनी टीम में। बाकी जो इससे कम है या जिनकी हाइट ज़्यादा है उनको हम नहीं लेंगे, बेशक वो अच्छे प्लेयर हैं या नहीं है। हमारा पैरामीटर जो सिलेक्ट किया है हमने वो हाइट है। अब इसका एल्गोरिथम कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वही स्टेप फर्स्ट वाला जी, स्टार्ट। स्टेप 1 क्या हमारा था, जो मैंने आपको आई थिंक 7 या 8 थे, नाम कह लो या पैरामीटर या कंपोनेंट्स कह लो, इसके थे एल्गोरिथम के। तो उसका फर्स्ट क्या था जी, स्टार्ट। अब इसमें स्टेप 2 हमारा क्या है, सेट काउंट टू 0। मैंने क्या किया है, सेट करवा दिया है, मतलब काउंट एक वेरिएबल लिया है, उसमें 0 को स्टोर करवा दिया है। मतलब जिधर भी काउंट लिखा होगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 को काउंट में स्टोर करवा दिया है, काउंट मैंने वेरिएबल लिया है। स्टेप 3 में मैंने क्या कहा है, सेट ऑल हाइट। अब जितने मेरे पास टोटल स्टूडेंट थे, प्लेयर्स थे, उनकी सबकी हाइट मैंने 1 by 1 फिजिकल जो हमारे पास पैमाइश के लिए हम यूज़ करते हैं उससे पैमाइश ली और वो मैंने इधर लिख ली है। वो उनकी पैमाइश मेरे पास, हाइट मेरे पास है। तो अब मैंने एल्गोरिदम्स के थ्रू उनको सेलेक्ट करना है कि जिसकी हाइट 144 से 164 तक है, उनको मैंने सेलेक्ट करना है।
तो क्या ये मेरी हाइट है 154 वाला भी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट प्लेयर है 140 वाला, एक 50 वाला। इस तरह मेरे पास 8 प्लेयर्स हैं जिनकी हाइट्स मैंने आपके सामने दे दी है। स्टेप 4 में क्या है, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट, मतलब क्या है, जो आपकी एक लिस्ट बना लें कंप्लीट हाइट की, जितने तमाम जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी हाइट की लिस्ट बना लें, जिस तरह मैंने आपके सामने ये बना दी है, आपके सामने हाइट्स दे दी है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। अब स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझेंगे तो फिर ही आपको पूरा का पूरा एल्गोरिथम समझ आएगा। कह रहा है इफ़ हाइट, ये कंडीशन लगाई है, इफ़ देन वाला मैंने आपको जब एल्गोरिथम फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था, इफ़ देन वाली एक डिसीजन मेकिंग थी। इफ़ हाइट, अगर हाइट ग्रेटर देन 144, अगर जो आपकी हाइट है 144 या 144 से ज़्यादा है, एंड ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एंड हाइट लेस देन एंड इक्वल टू 164 से के इक्वल और इससे कम होनी चाहिए। दो कंडीशन इसमें लगी हैं, एक ये कि आपकी हाइट जो है 164 से ज़्यादा होनी, 144 से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन मैंने ये लगाई है कि 164 के इक्वल और इससे नीचे होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, देन क्या होगा, सेट काउंट, यानी कि काउंट 2 प्लस काउंट प्लस 1, यानी कि 0, काउंट की वैल्यू हमने 0 रखी थी, प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है जी। और स्टेप 6 एंड पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। और स्टेप 7 है जी एंड। अब इसमें क्या करना है हमारा, क्या होगा, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, अब वो काउंट 0 इस लाइन को स्टेप नंबर 3 पे जाएगा। अब फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास प्लेयर आएगा 154 वाला, ठीक है, अब वो लिस्ट उनकी बन चुकी है। इधर स्टेप 5 पे क्या होगा, उसकी हाइट को कंपेयर किया जाएगा 144 से। अब 154 की हाइट 144 से तो ज़्यादा है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। देन क्या होगा, एंड हाइट लेस देन 164 एंड इक्वल। अब ये 154 है जो 164 से कम भी है, तो ये भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। देन क्या होगा, सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। अब ये 0 था तो ये एक 1 हो गया, हमारे पास एक स्टूडेंट प्लेयर हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट प्लेयर की बारी आएगी 140 वाली हाइट की, इसमें क्या होगा, स्टेप 5 पे क्या होगा, 144 को कंपेयर करके देखा जाएगा 144 से। अब 144 जो है 140 है वो ग्रेटर देन 144 है, नहीं, ये फॉल्स है। देन क्या होगा, हाइट इज लेस देन 164, ये ट्रू है, जो 140 है वो 164 से तो कम है, लेकिन ये वाली फॉल्स है। तो इट मींस ये जो स्टूडेंट है ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी ना जी, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। इस तरह ये बारी बारी सारे स्टूडेंट्स के यही मैं प्रोसीजर के साथ चेक कर लिया जाएगा। अगर जो सिलेक्ट होगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, देन काउंट टू काउंट प्लस 1, एक 1 ऐड कर दिया जाएगा तो वो आपके पास लिस्ट बनेगी। और लास्ट पे जो आपकी काउंट की वैल्यू, मतलब कितने स्टूडेंट या प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, वो आपके आ जाएंगे इधर काउंट में। अब इसका ट्रेस टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो आप देखें। ये मैंने एक स्टेप बना लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, 3। अब काउंट मतलब ये हमने लिख लिया 0, फर्स्ट में 0 था, ये स्टूडेंट जो हमने सेलेक्ट किए होंगे। अब ऑल हाइट, जितनी हमारे पास टोटल हाइट थी वो इसमें लिखेंगे, एंड हाइट, ये जो लास्ट वाला मैंने आपको कॉलम बनाया, इसमें उसकी हाइट जो जिसको हम चेक करेंगे वो हाइट हम इधर लिखते जाएंगे। टोटल हाइट इसमें आएगी, जिसको चेक करेंगे वो इधर हाइट आती जाएगी। अब स्टेप 1 में क्या हुआ, एक चीज़ मैं इधर आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये डैशेस लगाई हैं और जो ये एम्प्टी ब्लैंक है, इनमें डिफरेंस है, मैं आगे जाकर बताता हूँ, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। स्टेप 1 में क्या हुआ जी, स्टेप 1 में स्टार्ट है जी, काउंट कोई हुआ, स्टार्ट में कुछ काउंट है नहीं है, तो 2 डैश लगाई हैं। अगर तो कुछ भी नहीं है तो उधर आप डैश लगाओगे। स्टेप 1 में स्टार्ट है, काउंट कुछ नहीं है, तो डैश लगा दिए। अब स्टेप 1 को ही उसमें हम ऑल हाइट चेक करेंगे, कोई हाइट है उसमें, डैश लगाई है नहीं है।
और कोई हाइट जिसको हमने कंपेयर किया हो या जिस पे काम किया हो स्टेप्स, इस स्टेप ने, वो भी दोनों डैश हैं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा जी स्टेप 2। अब स्टेप 2 में काउंट वाले में क्या है, स्टेप 2 काउंट में क्या है, ये 0 लिखा हुआ है काउंट में, तो ये काउंट आ जाएगा 0। इधर हमें कोई आल हाइट कोई मिली है, बिल्कुल भी नहीं मिली। इधर तो हाइट का अभी तक डिस्कशन ही नहीं हुई, बात ही नहीं हुई, तो इधर फिर आपके सामने 2 डैश लगी हुई हैं। और हाइट जो हमने कोई सिलेक्ट या कंपेयर किया है तो उधर भी दो डैश हैं। इट मीन्स अभी तक हमने कोई, हमारे पास हाइट ही नहीं आई, तो हमने क्या करना है, कंपेयर कैसे करना है या सिलेक्ट कैसे करना है। तो काउंट का वर्ड काउंट आया है 0, हाइट कोई भी नहीं आई, तो 2 डैश लगाई गई हैं। अब स्टेप 3 में क्या हुआ है, स्टेप 3 में ये हुआ है कि काउंट चेंज नहीं हुआ। इधर भी काउंट 0 था, काउंट की वैल्यू 0 थी। स्टेप 3 में भी अभी तक काउंट की वैल्यू 0 ही है, कोई चेंज तो नहीं हुई। अब अगर तो आपका ये बॉक्स जो है वो खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाली वैल्यू थी वही है, चेंज नहीं हुई। अब इधर काउंट की वैल्यू काउंट 0 था, तो इधर भी काउंट 0 है, चेंज नहीं हुआ, तो ये आपके सामने आपने खाली एक एम्प्टी ब्लैंक है बॉक्स आपका। और उसके बाद आल हाइट वाले में देखें, आपके सामने ये हाइट इसमें आ गई हैं स्टेप 3 में, तो आपने हाइट लिख दी। अब स्टेप 3 में हमने कोई स्टूडेंट सेलेक्ट या जो कंपेयर किया तो नहीं किया, तो वो आपके सामने लास्ट वाला ही है, ये भी खाली आएगा। अब स्टेप 4 में क्या हुआ है, कोई काउंट चेंज हुआ है जी, बिल्कुल भी नहीं हुआ। पहले भी 0 था, इधर स्टेप 3 में भी नहीं चेंज हुआ, स्टेप 4 में भी नहीं चेंज हुआ। बेसिकली स्टेप 4 क्या है, हमने एक लिस्ट बनानी है, उसमें काउंट या हाइट तो नहीं है, लिस्ट बनानी है, तो स्टेप 4 में वो 0 ही है। इधर भी हाइट ये वाली। अब इधर हाइट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही पता है कि हमारी हाइट चेंज नहीं हो रही, ये हमें लिस्ट जो हाइट की दे दी गई है ये यही है। अगर तो चेंज हो, अगर टोटल जो लिस्ट है वो चेंज आए तो फिर हम इधर लिखेंगे, अगर नहीं चेंज हो रहा तो हम ये ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि चेंज नहीं हुई, जो हमारे पास पहले हाइट थी वही है। ठीक है जी। और अब इधर हमने स्टेप 4 में कोई हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, ये बिल्कुल नहीं किया, पहले भी नहीं किया था, अभी तक नहीं किया। अब स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 45 में क्या हुआ, फर्स्ट स्टूडेंट आया जिसकी हाइट थी 154 ग्रेटर देन 144, कंडीशन ट्रू है। एंड देन क्या हुआ, जो 154 है लेस देन एंड इक्वल टू 164, बिल्कुल 164 से छोटा है, तो ये भी ट्रू हो गई। देन सेट काउंट टू काउंट +1, पहले काउंट की वैल्यू क्या थी 0, अब +1, 0 + 1 1। अब पहले काउंट हमारे पास स्टेप इधर तक हमारे पास यही काउंट था 0। अब क्या हुआ है, अब आपका काउंट चेंज हो गया है 1 में, क्योंकि एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है जिसकी हाइट थी 154, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हाइट कोई चेंज हुई है, हाइट तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड ये दे दिए थे, हमने मेजर कर लिया था, तो वो मैंने इधर लिखा हुआ है। अब ये चेंज ही नहीं होगा, इसीलिए आपको नज़र आ रहा है सारा का सारा ब्लैंक है, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट, अब हमने कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, किसको चेक किया है, उसकी हाइट क्या थी 154। इधर हमने ऊपर वाले ब्लैंक, ये आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, उधर मैंने कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स उधर कोई चेक ही नहीं किया था। स्टेप 5 में हमने आके चेक किया, काउंट भी 1/1 हो गया, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया था। काउंट वो चीज़ है जो हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसको हम काउंट बोलते हैं। अब वो 1 हो गया, हाइट चेंज नहीं हुई, और जो सेलेक्ट हुआ है उसकी हाइट क्या 154। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब दोबारा स्टेप 4 पे जाएंगे, इसके बाद दोबारा स्टेप 4 पे जाएंगे, फिर एक लिस्ट बनेगी। 154 वाला तो सिलेक्ट हो गया, अब लिस्ट में से सेकंड नंबर कौन सा है, 140 वाला। अब ना तो स्टेप 4 में जब दोबारा गए ना तो आपका काउंट चेंज हुआ, काउंट 1 था तो अब भी काउंट 1 ही है, ना आपकी हाइट चेंज हुई, ना हमने कोई, जो इधर हाइट 154 थी इससे आगे हमने कोई स्टूडेंट चेक ही नहीं किया या सिलेक्ट ही नहीं किया, तो ये भी आपके सामने ब्लैंक आ गया। स्टेप 4 ने जस्ट क्या किया, लिस्ट बना दी हमें, और 140 वाला स्टूडेंट हमें बता दिया कि 140 वाला आपके सामने आएगा। अब स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में अब 140 वाले को हम चेक करेंगे, जिसकी हाइट 140 है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, देख लेते हैं जी। 140 ग्रेटर देन 144, 140 से बड़ा है,
बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगी। एंड हाइट लेस देन एंड इक्वल टू 164, हाइट की वैल्यू अब हमारे पास 140 है ना, क्या 140 लेस देन एंड इक्वल टू 164? ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, दोनों ट्रू होनी चाहिए थी। देन क्या होगा, सेट काउंट टू, अगर तो ये दोनों ट्रू हो तो काउंट में एक 1 होगा, ऐड होगा, अगर नहीं दोनों ट्रू तो नहीं ऐड होगा। तो इट मीन्स अब हमारी दोनों जो स्टेटमेंट थी, जो हमारी डिसीजन हमने लगाई थी, डिसीजन मेकिंग थी, वो दोनों ट्रू नहीं आई, तो हमारा काउंट क्या होगा, पहले वाला ही। इधर देखते हैं जी, ये हमने पहले कर लिया था। स्टेप 4 में हमें 1 लिस्ट बन गई, दोबारा हम स्टेप 5 पे काम कर रहे थे, 140 को चेक कर रहे थे। स्टेप 5 में क्या हुआ, काउंट उतना ही है, 1 था, इधर भी 1 ही है। अगर तो उसकी हाइट 144 से ज़्यादा होती और 164 से कम होती या इक्वल टू होती तो आपका इधर काउंट चेंज होता, +1 हो जाता। अब नहीं चेंज हुई तो नहीं हुआ। अब जिसको हमने चेक किया था स्टूडेंट, उसकी हाइट क्या 140, वो हमने इधर लिख दिए। ऑल हाइट चेंज नहीं हो रही, वही आ रही। ठीक है जी। अब क्या होगा, दोबारा स्टेप 4 का, हमने स्टेप 4 पे गए, फिर एक लिस्ट बनाएगी। स्टेप 4 में क्या है, लिस्ट बनाई जानी है ना, हर हाइट वाइज लिस्ट बनाएगी। हमारे पास नेक्स्ट जो आया है हमारा कैंडिडेट, उसकी हाइट थी 155, 155 ग्रेटर देन 144, बिल्कुल ट्रू है। एंड का मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ना लगी हुई, ये भी ट्रू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाली ट्रू है तो सेकंड वाली भी ट्रू होनी चाहिए, देन आपका जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होगा। अब देन एंड हाइट 154 लेस देन 164, बिल्कुल हमारी 164 से कम है। देन क्या होगा, काउंट में एक हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। पहले आपका काउंट जो है वो 1 हो गया था, अब 1 प्लस ये 1, अब आपके पास आ गया 2। स्टेप 5 को स्टडी करें, अब का काउंट कितना हुआ है जी, 2 हो गया, क्योंकि हमने चेक किया था 155 वाला भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। ऑल हाइट बिल्कुल वही थी, मैंने पहले बताया कि ब्लैंक जो बॉक्स है इसका मतलब यह है कि आपकी जो पहले वाली हाइट थी वही है, ऑल हाइट वो चेंज नहीं हो रही, वही हमारे पास 8 के 8 स्टूडेंट हैं या प्लेयर्स हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो वो ब्लैंक आ गया। अब किस स्टूडेंट को हमने चेक किया है, उसकी हाइट क्या थी 154, इस बॉक्स में कॉलम में हमने 155 लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हुआ, दोबारा आपका आप स्टेप 4 पे गए। ये कब तक आप ऐसा काम करेंगे, जब तक आपके पास ये जितनी लिस्ट मौजूद है आप उन सबको बारी बारी चेक नहीं कर लेते, क्योंकि आपने जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट करना है। कैसे चेक करना है, हाइट वाइज। हाइट की आपके पास ये कंडीशन हमने लगाई है, 144 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और 164 या इससे कम होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास लिस्ट हाइट वाली है, आप इसको बारी बार चेक करोगे, जब तक वो सारे स्टूडेंट चेक नहीं हो जाते तो आप बार बार यही काम करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, हमारे पास आ गया 164 वाला। ठीक है जी, 164। अब दोबारा इसको कंपेयर करके देख लें हम। अब 164 इज ग्रेटर देन 144, हमारी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। एंड हाइट इज लेस देन एंड इक्वल टू, इस चीज़ का ख्याल रखें, 164 लेस देन मतलब 164 से या तो छोटा हो और 164 भी शामिल है, तो इसकी हाइट क्या 164, इट मीन्स ये भी शामिल है। ये जो आपके सामने लाइन नज़र आ रही है ना जी आपको, इसका मतलब ये होता है कि ये भी है, तो 164 भी है। तो अब ये दोनों कंडीशन हमारी 164 जो है 144 है, इससे बड़ा भी है और 164 इंक्लूडेड है, तो दोनों ट्रू होगी। तो आपका काउंट फिर एक चेंज हो जाएगा। पहले हमारी इसकी वैल्यू क्या हुई थी, 2 हुई थी, ये स्टेप में 2 + 1 3 हो जाएगी। तो आप स्टेप 5 को स्टडी करें, काउंट की वैल्यू क्या हुई है, 3 हो गई है। हाइट वही है, चेंज नहीं हुई, ब्लैंक बॉक्स आएगा। किसको हमने स्टडी किया, 164 वाले को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट अब 144 को चेक करेंगे। ठीक है जी। अब 144 को चेक करेंगे, को अगर हम चेक करें, 144 इज ग्रेटर देन 144,
फॉल्स है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ये वाली ट्रू है बट ये फॉल्स होगी तो काउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब 166 को चेक करेंगे तो इसके आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी नहीं ऐड होगा क्योंकि 164 तक हमारे पास मैक्सिमम था। 160 वाला जो है ये इंक्लूडेड है, इसको आप कर सकते हो। तो इसके मेरे पास ये इसकी वाइट बोर्ड की वजह से आप सेम एज इट इज़ ही आपने इसको करते जाना है, और लास्ट पे आपका जो काउंट की वैल्यू टोटल आएगी, आपने वो काउंट कितना हुआ है, कितने मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, इस लिस्ट में कितने हुए हैं वो आप लिख दोगे। लास्ट स्टूडेंट की हाइट और ये ऑल हाइट तो सेम रहेगी। तो ये वाला इसको बोलते हैं, आप कह सकते हो कि ट्रेस टेबल है। किसी भी एल्गोरिदम को चेक किया जाता है कि हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है या नहीं। तो जो अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 2-3 नंबर तो हम नहीं नीचे जा सके, लेकिन इधर तक मैंने 144 तक हमने इस क्लास में पढ़ा, तो इसकी मैं बात करता हूँ। अब तक कितने स्टूडेंट हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं जी? 1 2 3 हुए हैं जी। होने कितने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे। कैसे? मैंने जब आपको बताया था स्टार्ट में 144 से लेकर 164 तक, यानी कि 144 वाला भी स्टूडेंट या कैंडिडेट शामिल है और 144 वाला भी शामिल है। तो हमने क्या किया, हमने 144 को शामिल ही नहीं किया, हमने इसको फॉल्स कह दिया 144। लेकिन हमसे मिस्टेक क्या हुई है, इधर मैंने लगाया ही नहीं कि इक्वल टू भी आना चाहिए। जिस तरह हमने कहा था ना, जो हाइट है वो लेस देन 164 एंड इक्वल हो, यानी कि 164 हो या इससे कम हो तो वो सिलेक्ट है, वो ट्रू है आपकी कंडीशन। इसी तरह इसमें था क्योंकि 144 भी इंक्लूडेड था, 144 या इससे ज़्यादा, तो हम 144 को शामिल नहीं किया, हम इससे ज़्यादा वाले चेक करते रहे हैं। ये हमारी एक मिस्टेक की वजह से। अब इस मिस्टेक में एल्गोरिदम तो ठीक काम कर रहा था, तो गलती किसकी है? जिसने मैंने एल्गोरिदम बनाया, तो मेरी गलती है ना जी। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं एक तो वो देखें और इसको कम से कम 2 दफ़ा सुने। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो दोबारा सुनो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।